दोस्तों, क्या गजब का अंत है क्रिमिनल जस्टिस के चौथे सीजन का। जी हाँ, चौथा सीजन आ चुका, आज ही आया है और अंत तो बहुत ही रोचक है, बहुत ही गजब है, बहुत ही अप्रत्याशित है। यानी कि वैसे तो पूर्वानुमान हो जाता है कि अंत में केस माधव मिश्रा को ही जीतना है, यानी कि पंकज त्रिपाठी ने जो किरदार निभाया है, लेकिन जीत करके भी वो जीत नहीं पाता है। माधव मिश्रा जीत करके भी नहीं जीत पाता है, यही इसकी खूबसूरती है। शुरू में मुझे लग रहा था, सातवें जो इसका एपिसोड था, कि इसमें सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा है और कुछ नहीं है। और उसके पहले के जो सीरीज आए थे, जो 3 सीजन आए थे, वो बड़ा मुझे रोचक लगा था, क्योंकि उसमें जेल के जीवन का भी था और कोर्ट रूम ड्रामा भी था। इसमें सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा ही चल रहा था, लेकिन आज जो इसका अंत हुआ है कोर्ट रूम ड्रामा का, वो तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित और पूरे खेल को बदल देता है। और लगा कि अरे ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन यही है, एक अच्छी वेब सीरीज है, एक अच्छी रचना की यही उपलब्धि है। और इसमें जिस तरीके से अंजू नागपाल का जो चरित्र उभरता है, अंजू नागपाल मतलब आपकी कहानी बता ही चुका हूँ कि डॉक्टर नागपाल पर हत्या का आरोप था कि उन्होंने अपनी प्रेमिका और गर्लफ्रेंड रोशनी की हत्या की थी, और केस उसी को लेकर के था कि कौन दोषी है। ये जो है सो डॉक्टर नागपाल दोषी है, उनकी पत्नी अंजू नागपाल दोषी है, और इसी को लेकर चल रहा था। कई तरह के इसमें गांव पेच वकील लोग आपस में लगाए हुए थे, लेकिन कल जिस तरह से लग रहा था कि सारा खेल तो वकील नहीं, सब अंजू नागपाल ही लड़ रही थी। और वो उसका जो एक अलग से जो ह्यूमन फेस उभरता है, एक जो मानवीय चेहरा उभरता है अपनी बेटी के लिए और अपने पति के लिए। हालांकि मुकदमा अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ था, तलाक का मुकदमा चल रहा था, लेकिन ये जो टर्न आता है, ये जो मोड़ आते हैं केस में अंजू नागपाल के जीवन में या उसके पूरे परिवार में है, वो इसको क्रिमिनल जस्टिस के इस सीजन को जो है एक नई इमोशनल हाइट पर, एक जज्बाती ऊंचाई पर पहुंचा देता है। और मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा। 7वां जो आया था मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस पर वीडियो किया भी नहीं। लेकिन आज जब मैंने सुबह इसका 8वां देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही गजब हो गया। और मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो आप इसको देखेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि 8वें एपिसोड में क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए, मैं संकेत दे रहा हूँ, सिर्फ संकेत दे रहा हूँ कि इसमें जो है माधव मिश्रा जो है केस जीत जाता है, यानी उसका जो क्लाइंट है, जिसका मुवक्किल है डॉक्टर नागपाल, वो जीत जाता है। लेकिन ये सब कैसे होता है, और जीत करके भी, मुकदमा जीतने के बावजूद माधव मिश्रा जो है उसको लगता है कि अरे मैं तो ये हार गया मुकदमा, या जीता ही नहीं, जीत की कोई खुशी नहीं है। तो कैसे होता है ऐसे। उसकी बड़ी एक अंत में जो लगभग 7-8 मिनट का जो स्टोरी का जो सारांश है, वो बहुत गजब का है। और वो इस सीजन को एक नई गहराई और नई ऊंचाई दोनों पर एक साथ ले जाता है दोस्तों। मुझे लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस का शायद 5वां सीजन भी आएगा, चौथा आया है, उसको आने में भी अलग 1-1.5 साल लग सकते हैं। आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रहा है। और इसके जितने आए हैं, जितने सीजन आए हैं इसके, उसमें एक इमोशनल और सोशल इसमें गहराई मौजूद रही है, जज्बाती गहराई भी और सामाजिक भी। पर इसमें तो जो गहराई है वो वैयक्तिक है, पारिवारिक है, और समाज भी इसमें है। पर समाज से अधिक इसमें लोग हैं, मनुष्य हैं, जिनके जीवन में नियति, जिनके जीवन में भाग्य, के जीवन में अजीब किस्म की परिस्थितियाँ आती हैं, और वहाँ से कैसे निकलते हैं, कैसे वो बाहर आ पाते हैं भी या नहीं आ पाते हैं, ये भी है। तो आज के दोस्तों में इतना ही। मैं तो इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन, तो आप इसको देखिए और शुरू से देखिएगा, तब आप अंत में समझ पाएंगे कि अंत में मामला क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।